सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक का सब टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल जिसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C3H8O3 या O3 है, इसको ध्यान रखिएगा। इन वाटर वॉज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा सॉल्यूट हो गया ग्लिसरॉल जो है हमारा 500 ग्राम दिया हुआ है, और जो वाटर है हम अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल वॉज प्रिपेयर्ड इन वाटर बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल। अच्छा, तो हमारा ग्लिसरॉल जो सॉल्यूट है उसका मास नहीं दिया है, जो सॉल्वेंट वाटर है जिसमें डिजॉल्व किया गया उसका मास दिया है 500 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज को पढ़ना, समझना, गिवन लिखना। अब क्योंकि बोर्ड का है तो हम लोग गिवन लिख के फिर स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। दिस सॉल्यूशन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिया हुआ है फाइनल सॉल्यूशन, मतलब जब हमारा ये सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूट डिजॉल्व है तब का दिया हुआ है। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिजॉल्व टू मेक दिस सॉल्यूशन। तो कितना मास ऑफ ग्लिसरॉल मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। के बी हमें कांस्टेंट दिया हुआ है 0.512 वाटर के लिए, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज है सीबीएसई में मार्किंग। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ ग्लिसरॉल जो हमारा सॉल्यूट है, इसको यहाँ पर मैंने MS से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल s से। आप M1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 से, पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर इक्वल टू M1, तो समझ में आ जाएगा कि ग्लिसरॉल हमारा सॉल्यूट है वो M1 से या M2 से रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ मैंने स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में क्या है C3H8O3 ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ग्लिसरॉल हमारा सॉल्यूट है ना, यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला भी लिया, आप चाहें तो नहीं लिख सकते। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा है H2 है M_S, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ मैंने TB लिया है, ठीक है, TB से रिप्रेजेंट किया है बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैंने केल्विन में चेंज कर दिया है ना, 373.57 केल्विन। थोड़ा यहाँ पर ओवर राइटिंग हुआ है, पर कोशिश करिएगा ये भी ना हो। KB की वैल्यू जो दिया है वो हमने लिख दिया है, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने चेंज करके लिख दिया है। कैसे चेंज करते हैं, फाइंड क्या करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमारा जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, TB माइनस T0B, जहाँ T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है, ठीक है, और TB क्या था, तो TB हमारा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर क्या होता है, 373.15 केल्विन। कभी कभी ये दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ये क्या है 0.42 केल्विन। और हमारे जो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। हमारा कांस्टेंट KB आता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो 0.42 जो हमारा चेंज है हमने यहाँ से निकाला। KB की वैल्यू हमें दी हुई है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना। तो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मोलर मास होगा, मोलार मास होगा, वो कितना होगा, C3H8O3, ठीक है। तो C3 36, H8 और 16 3 48, ठीक है। तो ये हो गया मोलर मास, और ये हमें गिवन था, ठीक है, 500 ग्राम। अब क्योंकि kg में है तो kg में चेंज कर देंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका इक्वेशन है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया, ठीक है, मतलब वेरिएबल हो गया, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो आपके पास MS की वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट की। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका आएगा 37.73 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ ग्लिसरॉल डिजॉल्व्ड इज 37.73 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 62 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।